प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम खुद को पसंद नहीं करते क्योंकि लोग हमें पसंद नहीं करते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब हम इन विचारों को अपने अंदर ले लेते हैं तो हमें लगता है यही सच है। हम में कोई अच्छाई नहीं, कुछ भलाई नहीं और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे पसंद किया जा सके। और इन बातों को हम सोच सोच कर घुटते हैं, तनाव में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालती हैं। हम अपने आप को नापसंद करने लगते हैं और अपना जीवन ऐसे तनाव में बिताते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसने सब कुछ बनाया और इस सृष्टि के हर एक चीज़ को परमेश्वर ने देखकर कहा कि अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो उसने कहा बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और वो एक जीवित प्राणी बन गया। आज हम चाहे इस प्रकार से ना बनाए जा रहे हों, लेकिन अपनी माँ के गर्भ में हमें कौन बनाता है? वही सृष्टिकर्ता जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा, वही हमें बनाता है। हमारे एक एक हड्डी को, हमारी आँख, नाक, हमारे पूरे चेहरे को, हमारे पूरे शरीर को हमारा परमेश्वर बनाता है। और परमेश्वर कभी कोई बुरी चीज़ नहीं बना सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकता जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। लेकिन हम चूँकि अपने परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए हम ये भी नहीं जान पाते कि हम परमेश्वर में कौन हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करें तो हम जान पाएंगे कि हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं और जितने चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया उनमें से कोई भी हमारी तरह नहीं है। हम कई बार दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनकी तरह बन पाएं, लेकिन परमेश्वर ने हमें ओरिजिनल बनाया है। हमारे जैसा इस संसार में दूसरा और कोई नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दृष्टि से अपने आप को देखें तो हम जान पाएंगे कि हम कितने सुंदर हैं, हम कितने अच्छे और कितने भले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में हमें रचा है। और हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा, बहुत भला और बहुत सुंदर है और हम उसकी संतान हैं और हम में वो सारे गुण हैं जो हमारे पिता में हैं। अगर हमारे साइन को देखा जाए तो हो सकता है हमारे साइन की कॉपी कोई कर ले, लेकिन अगर हमारे अंगूठे के निशान को लिया जाए तो वो संसार में किसी दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता। यदि परमेश्वर ने हमारे अंगूठे के निशान को इतना अलग बनाया है तो सोचिए कि परमेश्वर ने हमें कितना अलग बनाया है। और यही हमारी सुंदरता है कि हम दूसरों के जैसे नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत अलग, बहुत विशेष, बहुत उपयोगी बनाया है। हम अपने आप को जब दूसरों की नज़र से देखेंगे तो सिर्फ बुराइयां दिखाई देंगी, अपनी नज़र से देखेंगे तो कमियां दिखाई देंगी। लेकिन जब परमेश्वर की नज़र से, उसके वचन से खुद को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत और कितने भयानक रीति से हमें रचा है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को दूसरों के नज़रिए से ना देखें, अपने आप को दूसरों के शब्दों से ना तौलें, लेकिन परमेश्वर ने जैसा हमें बनाया है, उसने हमें स्वीकार किया है, वो हमसे प्रेम करता है। फ़र्क नहीं पड़ता
कि कौन हमें किस दृष्टि से देखता है। फर्क तब पड़ता है जब परमेश्वर हमें देखता है और जब वो अपने संतान को देखता है बहुत प्यार से, और वो कहता है तुम बहुत अच्छे हो, हमें किसी और के स्वीकार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया है और ये हमारे लिए काफ़ी है। हम आनंदित रह सकते हैं, हम प्रसन्न रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम यूं ही नहीं बन गए, हम यूं ही बना नहीं दिए गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ने 9 महीने का समय लिया हमें बनाने में। माँ के गर्भ में हम 9 महीने से रचे जा रहे थे। कोई चीज़ यदि 9 महीने से बनाई जाए तो क्या वो बुरी हो सकती है, यूजलेस हो सकती है? उसने बहुत समय लेकर हमें बनाया है, बहुत ज़्यादा समय लेकर बनाया है, तो हम बहुत खास हैं उसकी नज़र में। और यदि हम अपने जीवन को उसके हाथों में दे दें और उसके बाद जो एक नई सृष्टि बनेगी उसे देखकर लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखें, वचन को पढ़ें, ताकि हम जान सकें कि हम परमेश्वर में कौन है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से बहुत आशीष दे। धन्यवाद।